हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, बढ़िया। चलिए ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स, जे बेसिक मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ जे मेंस एंड नीट। ठीक है, एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड। तो बच्चों क्या होता है, जो मैथ स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनको मैथ में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो बायो स्ट्रीम के बच्चे होते हैं थोड़ा सा उनको मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है। ठीक है, तो जो फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज होता है वो बेसिक मैथमेटिक्स यूज होता है। अगर आपने फार्मूले अच्छे से लर्न कर लिए, उसका यूज सीख लिया कि कैसे करना है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बेसिक मैथमेटिक्स बता दे रहा हूँ, ताकि जब आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज हो न्यूमेरिकल्स में, तो आपके सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अब बोलोगे यार बाद में, अरे यार कि क्या है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है। ओके, तो चलिए उसको पहले ही हम सीख लेते हैं। तो आज है बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। हेडिंग लगाइए बच्चों, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। इसका फार्मूला लिखिए बच्चों। फर्स्ट, डी बाई डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स लिखा है, दैट मीन्स कि ये इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया गया है। अगर यहाँ पे डी बाई डी वाई लिखा होता तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अगर डी बाई डी टी तो विथ रिस्पेक्ट टू टी। समझ में आ गया? फार्मूला क्या है, ये ओनली वेरिएबल है, एक्स क्या है, ओनली वेरिएबल, तो एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सेकेंड फार्मूला देखिए, अच्छा, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट। अभी फार्मूले नोट कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में आ जाएगा इस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट क्या होता है, जीरो। जैसे 1 2 3 4 5 6 है बच्चों, ये कॉन्स्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। अगर सिंगल है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो जो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होगा, जीरो। थर्ड देखो बच्चों, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, इसका होगा 1/x। फोर्थ बच्चों, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का बच्चों क्या होगा, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों माइनस का साइन एक्स। सेवेंथ फार्मूला, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, क्या बच्चों, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। एट्थ फार्मूला, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, क्या बच्चों, कॉट एक्स, इसका होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके। नाइन्थ, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स, इसका क्या होगा बच्चों, सेक एक्स टेन एक्स, क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। एंड टेंथ नंबर, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या बच्चों, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये फार्मूला नोट करते हुए चलिए, इसको अच्छी तरह आपको याद करना है। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तो डिफरेंशिएशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डी बाई डी एक्स, अब u इंटू वी, मान लेते हैं हमारे पास दो वेरिएबल मल्टीपल के फॉर्म में है, क्या, यहाँ पे सब क्या है, सिंगल सिंगल वेरिएबल है। अगर मान लीजिए दो वेरिएबल हैं वो, ठीक है, दोनों एक साथ है, तो उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। समझ में आया? ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे जब दो वेरिएबल एक साथ हों, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म में। एंड
डिफरेंशिएशन का लास्ट फार्मूला डी बाई डी एक्स यू बाई भी बच्चों, यू बाई भी, ये यू ऊपर है, यू बाई भी। जब हमारे पास दो वेरिएबल किस फॉर्म में हो, डिवाइड के फॉर्म में, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, ये डिनोमिनेटर का जो टर्म है ऊपर v इंटू डी बाई डी एक्स इंटू यू, ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ न्यूमरेटर का टर्म उसको ऐसे लिखेंगे एज इट इज, फिर इंटू डी बाई डी एक्स इंटू भी। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको पहले भी जो डिनोमिनेटर में है इसको यहाँ पे लिखा, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऑफ जो न्यूमरेटर में उसको यहाँ पे लिखा, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू भी, और डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंशिएशन में इतना फार्मूला आपको याद रखना है पूरी फिजिक्स में, क्लास 11 और 12th में। ठीक है, हम जेईई मेंस, ठीक है, और नीट का जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही इन सब फार्मूला का यूज आएगा, तो वहाँ पे आपको लगेगा जादू का खेल हो रहा है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसका यूज मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं कुछ क्वेश्चन करके। क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने वेरिएबल एक्स लिया, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स 4 लेते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे डी बाई डी टी लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल से मतलब है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 इंटू टी लेते हैं बच्चों, क्या 3 इंटू टी डी, डी बाई डी एक्स 3x प्लस 4 ले लेते हैं इस बार, 3x प्लस 4। ओके, चलिए इतना करते हैं पहले। देखिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n क्या होता था, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n क्या होता था बच्चों, n इंटू एक्स टू दावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू दावर n माइनस 1। तो देखिए इसकी पावर क्या है 2, तो पावर जो है पहले में आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स के पावर n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 1, दैट मीन्स कि क्या हो गया 2x, क्या हो गया बच्चों 2x। समझ में आया, हमने क्या फार्मूला यूज किया, x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू 2 हो गई, n पहले आ गया, और x की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 2x, और डी बाई डी एक्स 4 है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों, हमेशा क्या होता है 0। जैसे डी बाई डी टी है 3t है। देखिए जब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जो कांस्टेंट होता है उसको पहले क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, क्या कर लेंगे बाहर, तो डी बाई डी टी इंटू टी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो टी है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, क्या है पावर 1 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, n इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे वेरिएबल है तो x टू द पावर 1 माइनस 1। ठीक है, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, और t की पावर 0 कितना हो गया 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों 3। समझ में आया इसका डिफरेंशिएशन। देखिए अगला, अब मान लीजिए यहाँ पे दो, ठीक है, दो टर्म है वो अलग अलग है, प्लस बीच में दिया हुआ है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसा करेंगे, अलग अलग, डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स 4। तो अभी बताया जो वेरिएबल मल्टीपल के फॉर्म में हो किसी कांस्टेंट के साथ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या था सिर्फ t था,
तो यहाँ पे x है, तो जो t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन वही x का भी होगा। ठीक है, अभी पहले बता चुका है मैंने यहाँ पे बताया। तो डी बाई डी एक्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे इसका प्रोसीजर यहाँ पे। तो प्लस ये डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया, तो 3 × 1 कितना हो गया 3 + 0। तो किसका आंसर कितना है बच्चों 3 आ गया। क्या आ गया 3। समझ में आया कुछ? चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, और कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। चार क्वेश्चन हो गया ना। चलो, डी बाई डी एक्स x³ प्लस x की पावर -2 प्लस 4x²। ठीक है, इसको देखते हैं। सब यहाँ पे 3 टर्म है, सब प्लस के फॉर्म में है, तो इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या बच्चों, डी बाई डी एक्स x³ प्लस डी बाई डी एक्स एस की पावर -2। ठीक है, माइनस आ गया तो घबराइए मत। ठीक है, n की वैल्यू -2 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। 4x²। देखिए n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यहाँ पे क्या है n की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर क्या लिखेंगे 3 - 1। क्या लिखेंगे बच्चों 3 - 1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है -2, तो -2 इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो -2 - 1। ठीक है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में है वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स x², तो x पे स्क्वायर है, तो n की वैल्यू 2, n इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा n-1, 2 - 1। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू एक्स की पावर 3 - 1, 2, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे, तो माइनस प्लस कितना हो गया -2 एक्स की पावर -2 - 1, यहाँ पे -3 प्लस। देखो बच्चों 4 2 8 हो गया, और x की पावर 2 - 1 कितना हो गया x की पावर 1, दैट मीन्स की x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या गया 3x² - 2x की पावर -3 प्लस 8x। समझ में आया कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। डी बाई डी टी साइन टी प्लस कॉस टी, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है टी, एक्स होता तो यहाँ पे एक्स होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका भी हम क्या करेंगे अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। डी बाई डी टी साइन टी, डी बाई डी टी कॉस टी। साइन टी का क्या होता है बच्चों कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी। और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन टी। ठीक है, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिए। समझ में आया ना? तो फार्मूला जो मैंने बताया वो आपको याद है, तो डिफरेंशिएशन बहुत ही इजीली आप कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन का टॉपिक समझ में आ गया। चलिए अब इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन, इसमें फार्मूला लिखिए बच्चों, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। इसमें फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और प्लस c। ये c क्या होता है एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों कांस्टेंट होता है। ठीक है, इससे आप घबराइए मत, केवल याद रखिए x की पावर n+1 अपॉन n+1, और प्लस c क्या होता है कांस्टेंट। जब भी यहाँ पे लिमिट नहीं दिया होता है तो कांस्टेंट आ जाता है, अगर लिमिट होता है ऊपर नीचे तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, इसका क्या हो जाएगा log x, 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा log x बेसी और प्लस c। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, क्या हो जाएगा बच्चों e की पावर x का e की पावर x प्लस c। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है वही सेम टू सेम ही होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बताओ,
माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा बच्चों, साइन एक्स प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला लिखिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, टेन एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। ओके, सेवेंथ नंबर देखिए, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स दिया है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा इसका, जरा बताओ तो, इसको बताइए जरा तो क्या होगा इसका। सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। और एट्थ नंबर, इंटीग्रेशन कॉट कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। और एक लास्ट है, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, तो माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए आप इतना फार्मूला याद रखिए, आपका काम, ठीक है, फिजिक्स के पर्पज से बहुत ही आसान हो जाएगा। और इतना ही बेसिक मैथमेटिक्स हमें फिजिक्स में मिलेगा। जब हम और भी चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जे मेंस और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन पे एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए बच्चों। इंटीग्रेशन मान लेते आपको दिया है एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स का क्या होता है, एक्स के फार्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन, एन की वैल्यू 3 होगी ना, 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, ठीक है। और प्लस सी आता है कांस्टेंट, ठीक है, उसको अभी नहीं लिख रहे हैं, बस समझ जाइए। तो एक्स के पावर ये 4 अपॉन 4, क्लियर। मान लीजिए 3 टी की पावर 4 डी टी दिया है, तो जब भी कांस्टेंट किस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डी टी, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो फार्मूला यूज करेंगे तो एक्स की पावर एन प्लस वन, तो यहाँ पे टी है वेरिएबल, तो टी की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन की वैल्यू 4 है, अपॉन एन प्लस वन, ठीक है बच्चों। तो 3 इंटू टी की पावर 5/5, दैट मीन्स कि 3/5 टी की पावर 5, समझ में आया। चलिए और लिखिए, मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ओनली डीएक्स दिया है, क्या दिया है, डीएक्स है, ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, क्या मानते हैं 1। अब 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे x है इसलिए x की पावर 0, अगर t होता तो t की पावर 0, क्लियर। अगर y होता तो y की पावर 0, कोई भी वेरिएबल हो तो उसी की पावर 0। अब x की पावर n, n की वैल्यू कितनी होगी 0, तो फार्मूला यूज करेंगे x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की पावर 1/1, दैट मीन्स क्या आ गया, x आ गया। मतलब इंटीग्रेशन dx क्या हो गया, x क्या हो गया बच्चों, x, इंटीग्रेशन dx क्या हो गया, x। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन dy लिखा है तो क्या हो जाएगा उसका y, इंटीग्रेशन dt लिखा है तो क्या हो जाएगा बच्चों t, इंटीग्रेशन dm लिखा है तो क्या हो जाएगा m। समझ में आया। इस तरह से मैंने आपको बेसिक से समझा के बताया फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, क्लियर। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। मान लीजिए आपके पास दे दे इंटीग्रेशन कोसेक y
इंटू कॉट वाई डी वाई। तो डायरेक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको लिख देंगे माइनस का कोसेक एक्स, यहाँ पे वाई है तो कोसेक का वाई और प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला आपको याद है तो इंटीग्रेशन भी बहुत ही इजीली कर लेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ में आया? तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है अगर आपने फार्मूला अच्छे से सीख लिया और मैंने आपको क्वेश्चंस करके बताया कैसे फार्मूला का यूज करते हैं। तो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ जितना फार्मूला बताया उसको याद रखना है आपको। देखिए मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के लिए पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू x और इज इक्वल टू 0 करेंगे। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, फिर इसी फंक्शन जो y है उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, जब d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद x की वैल्यू को उसमें रखेंगे, फिर चेक करेंगे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आई। d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, मान लेते हैं हमारे पास निगेटिव आ गई। क्या आ गई? निगेटिव और पॉजिटिव। तो जब निगेटिव वैल्यू आती है तो वहां पे क्या हो जाता है बच्चों, जब निगेटिव वैल्यू आती है तो क्या होता है, मैक्सिमा। जो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे जो dy बाई dx को 0 करने से आया है। ठीक है, उस x को जब 2 बार डिफरेंशिएशन की हुए टर्म में रखेंगे, अगर निगेटिव आ गया तो क्या हो गया वहां पे, मैक्सिमा। अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा। पॉजिटिव आ गया तो बच्चों मिनिमा। समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कीजिए। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ठीक है, y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है तो हमको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो पहले बच्चों फंक्शन को, ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे किसके टर्म में है, x के टर्म में, तो इसको करेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों इसका डिफरेंशिएशन हम यूज कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। देखिए ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो डायरेक्ट बाहर आ गया। और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, n की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है। ध्यान से देखिएगा, 10 बाहर हो गया, यहाँ पे 1 है तो n इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस वन, और कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये क्या होगा, 10x की पावर 1 और माइनस 10 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये क्या हो गया, 10x और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 10 इंटू 1, ठीक है, दैट मीन्स क्या आ गया बच्चों, 10x माइनस 10। अब इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। किसके बराबर रखना है बच्चों, 0 के बराबर। तो dy बाई डी एक्स 0, तो 10x माइनस 10 बराबर जब 0 रखा हमने
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 10/10 कितनी आ गई, 1। अब क्या प्रोसीजर करना है, आपको इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई डी एक्स कितना आया, 10x माइनस 10। बोलो dy बाई डी एक्स कितना आया है, 10x माइनस 10। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन, इसलिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो 10 इंटू n की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, और ये कांस्टेंट है तो इधर 0 हो गया, तो 10 इंटू एक्स टू द पावर 0, दैट मीन्स कि 10 आ गया बच्चों। क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास 10 आ गई। क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो जब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आई है, यहाँ पे क्या आई है, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव आई है तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, मैक्सिमम या मिनिमम, बोलो। पॉजिटिव आई तो मिनिमा, ठीक है। सिंस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, देन मिनिमा।